अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम्द व सना, नबी मुकर्रम शफी मौज़म हादी दो जहां सरवरे सरवरा हज़ूर सय्यदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिया में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक के दरबार में मौला पाक मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफीक अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया 30वें पारे के अंदर, वल फज्र व लयालिन अश्र, कि मुझे कसम है फजर की और 10 रातों की। फजर की तफसीर के अंदर उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कौल ये है कि यौमुन नहर यानी 10 ज़िलहज की कसम अल्लाह ने उठाई है। एक और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि ज़िलहज शरीफ की पहली तारीख की कसम अल्लाह ने उठाई है, क्योंकि इसके साथ मुत्तसिल 10 रातों का भी जिक्र है। तो इस लिहाज से यकम ज़िलहज मुराद होगी। और एक कौल ये भी है कि यहाँ पे अल्लाह ने उस फजर की कसम उठाई है कि जिस सुबह के वक़्त मोहम्मद मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, यानी जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिलफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। अच्छा, क्योंकि फजर का माना है फूट के निकलना। हज़रत अकरमा फरमाते हैं कि यहाँ से मुराद ये है कि जिस तरह चश्मों से पानी फूट के निकलता है, सब्ज़ा ज़मीन को फाड़ के निकलता है और फल दरख्तों की टहनियों को फाड़ के वहाँ से फूटते हैं, तो इससे अल्लाह ताला की इन हिकमतों की तरफ इशारा है। और एक और कौल है कि ये चूँकि इसका माना है फाड़ के निकलना, तो फरमाया जैसे हज़रत इससे मुराद ये है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जो पत्थर को फाड़ के निकली थी उसकी तरफ इशारा है। और एक कौल यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा की ज़रब से पत्थर से जो पानी के 12 चश्मे फूट के निकले थे, इससे वो मुराद है। और एक और कौल है, बुज़ुर्ग फरमाते हैं गुनाहगार की आँख से गिरने वाले और फूटने वाले आंसू के कतरे की अल्लाह ने कसम उठाई है। और आखिर में एक और मज़े की बात करता चलूँ। गनियतुत तालिबीन में शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक कौल ये भी है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्त हाय मुबारका से जो पानी के चश्मे फूट के निकले थे, मेरा रब उन पानी के चश्मों की कसम उठा रहा। और मुत्तसिल साथ फरमाया वाला यालिन आश, 10 रातों की कसम। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला रईसुल मुफस्सिरीन, नबी अकरम शफी मअज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं वाला यालिन आश्र से मुराद ज़िलहज के इब्तिदाई 10 दिन हैं।
और एक रवायत शेख अबुल बरकात ने जिक्र फरमाई, वो फरमाते हैं हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि महीनों का सरदार माह रमज़ानुल मुबारक है, लेकिन फरमाया आज़मुहा हुर्मतन इंदल्लाहि ज़िल हज्जा, फरमाया कि हुर्मत के लिहाज से ज़ुल्हज शरीफ का मकाम उस माह रमज़ान से भी ज़्यादा है। सरदारी माह रमज़ान की है और हुर्मत ज़िलहज शरीफ की है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि इन 10 दिनों के अलावा उम्महातुल इबादात जमा नहीं हो सकती। यानी उम्महातुल इबादात से मुराद ये है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये चारों इबादतें अगर किसी अशरे के अंदर और जिन दिनों में इकट्ठी हो सकती हैं वो दिन ये ज़िलहज शरीफ के दिन है। इनसे हट के ये सारी इबादतें इकट्ठी नहीं हो सकती, क्योंकि हज सिर्फ ज़िलहज में ही होना है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, आप फरमाते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और दिनों में किए जाने वाले अमाल की बनिस्बत ज़िलहज शरीफ के इब्तदाई 10 दिनों में किए जाने वाले अमल अल्लाह पाक को ज़्यादा महबूब है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दिनों में किए जाने वाले अमाल में अगर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह हो तो उसका सवाब भी इन 10 दिनों की इबादत से कम है। तो नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, लेकिन वो बंदा जो अपनी जान और अपना माल ले के अल्लाह के रास्ते में निकला, और दूसरी रवायत में है कि ऐसा शख्स जो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए निकला, उसका चेहरा गर्द में लुथड़ा हुआ था और उसके तेज़ रफ्तार घोड़े की टांगें काटी हुई थी, और उसने अपना तन मन धन अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने की कोशिश कर दी। फरमाया कि उस बंदे का मकाम तो ज़्यादा है, लेकिन इससे हट के किए जाने वाले अमाल में और बाकी दिनों में किए जाने वाले अमाल की बनिस्बत इन 10 दिनों के अमाल अल्लाह पाक को ज़्यादा महबूब है। कसीर रवायात हैं इस बारे में, और इन 10 दिनों की फजीलत के बारे में जो उलमा ने इन 10 दिनों के वाक़यात ज़िक्र किए। फरमाया कि यही वो 10 दिन हैं कि जिन अय्याम के अंदर हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की तौबा को अल्लाह ताला ने कबूल किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम से ख़ताए इज्तिहादी सरज़द होती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इहबितू मिनहा जमीअन, यहाँ से सारे निकल चलो। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को भी अल्लाह पाक ने ज़मीन की तरफ उतारा, अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को भी उतारा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम श्रीलंका में उतरे, अम्मा हव्वा जद्दे के अंदर उतरी, यानी इतने दूर दूर एक दूसरे को उतारा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ये हमारे पड़ोस श्रीलंका के अंदर आज भी उनके कदम शरीफ का निशान मौजूद है, जिस पहाड़ी के ऊपर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारा था। उस पहाड़ ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम के कदम शरीफ के निशान को महफूज फरमा लिया। चूँकि ख़ताए इज्तिहादी सरज़द हो गई, अब अपनी तौबा अल्लाह के हुज़ूर पेश करते रहे। 200 साल या 300 साल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे। उलमा ने लिखा है कि इतना रोते थे कि पहाड़ों से पानी ऐसे जारी होता था जैसे चश्मे जारी होते हैं। ऐसे धाड़े मार मार के हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम अपनी ख़ताए इज्तिहादी पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगते थे। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम 300 साल रोते रहे। फिर अल्लाह पाक ने 300 साल के बाद जब वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा की तलाश के अंदर कभी किसी तरफ निकल जाते, कभी किसी तरफ निकल जाते, और उलमा ने लिखा है कि एक आपका कदम 3 मील की मुसाफत पे पड़ता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम और फिर 300 साल के बाद अल्लाह पाक ने फरमाया फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे। और वो कलिमात क्या थे? बाज़ उलमा ने यह भी लिखा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन था, लेकिन उलमा ने यह भी लिखा है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को 300 साल के बाद याद आया, अर्ज़ की मौला तुझे मोहम्मद का वास्ता मेरी तौबा को कबूल कर ले, तुझे मोहम्मद का सदका मेरी तौबा को कबूल फरमा।
आवाज़ आई, ए आदम तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे पता लगा? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अर्ज़ की, मौला जब तूने मुझ खाक के पुतले के अंदर रूह को फूंका और रूह मेरे जिस्म के अंदर दाखिल होना शुरू हुई, रूह सर से दाखिल हुई और फिर नीचे को गई, और जब निकलती है ना फिर उल्ट सिमत से निकलती है, फिर पहले पाँवों से निकलती है, और ऐसे रूह सबसे आखिर में पाँवों के अंदर गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की सर मुबारक में रूह दाखिल हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पूरे चेहरे के अंदर दाखिल हुई तो आपको छींक आई, फिर जब सीने तक दाखिल हुई, अभी टांगों में दाखिल नहीं हुई थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उठने का इरादा किया, अल्लाह पाक ने फरमाया इंसान तो बड़ा जल्दबाज है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम जब रूह को फूंका गया, फ़ौरन आपने बुलंदी की तरफ निगाह की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, मौला जब मैंने ऊपर को देखा तो रअयतु अला क़वाइमी अर्शिका मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बारी ताला मैंने जब तेरे अर्श के सतूनों को देखा तो उन सतूनों पे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। तो अर्ज़ की, मौला मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि जिस हस्ती का नाम अल्लाह पाक ने अपने नाम के साथ मिला के लिखा है वो बड़ी अज़मत वाली हस्ती होगी, बड़े मकाम और बड़ी रिफत वाली हस्ती होगी। अल्लाह पाक ने फरमाया, आदम तूने सच समझा, तूने हकीकत को पहचाना। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला का लमा अज़हरतुर रबूबिय्या, लौला का लमा खलक़तुका या आदम। ए आदम अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा न करता, मैं ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ ना बनाता, न अर्श न कुर्सी न लो न कलम, न ज़मीन न आसमान, न शजर न हाजर न नबातात न जमादात, कायनात में कुछ भी ना होता। और वह मोहम्मद अली ज़ोहरी ने कहा था, ज़माने ते कुछ भी ना हुंदा ज़हूरी जे रब ने मोहम्मद बनाया ना हुंदा, किसे शायद अभी इत्थे साया ना हुंदा जे रब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया ना हुंदा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया, मेरे प्यारे आदम अगर उस महबूब को पैदा न करता तो मैं ज़मीन व आसमान को ना पैदा करता, अगर उस महबूब को पैदा न करता मैं तुझे भी पैदा न करता, अगर उस महबूब को पैदा न करता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर न करता। कायनात की हर चीज़ ये मेरे मुस्तफ़ा के तोफ़ैल है। अच्छा, अर्ज़ की, मौला उस नाम के वसीले से तुझसे दुआ मांगता हूँ। तो उलमा ने लिखा है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए प्यारे आदम तेरी तौबा कबूल हो गई। और जो कुरान पाक में फरमाया ना, फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कुछ कलिमात सीख लिए, उन कलिमात से मुराद मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी की ज़ात है और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुराद है। तो तौबा कबूल हुई 300 साल के बाद। अल्लाह ताला ने वो मैदान अरफ़ात के अंदर जहाँ वो छोटा सा टीला है और उस पर बरकत के लिए लोग चढ़ते हैं, और मैं जब वहाँ पे हाज़िरी हुई तो अक्सर लोगों को पता ही नहीं कि भाई ये कौन सी जगह है और यहाँ पे हम क्यों आए हैं, बस ऐसे ही ज़ियारत के लिए आ गए। ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम और अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की मुलाकात हुई, और यही वो जगह है कि जिस जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैदान माशर बपा करेगा। यह मुल्क शाम की सरज़मीं के बारे में भी कहा गया। तो 300 साल रोने के बाद हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की तौबा अल्लाह ने कबूल फरमाई। और उलमा ने लिखा है कि जिन दिनों के अंदर अल्लाह पाक ने जनाब आदम की तौबा कबूल की वो ज़िलहज के इब्तदाई दिन थे। अपने बेटे को कुर्बानी के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जिन दिनों के अंदर पेश किया वो भी 10 ज़िलहज शरीफ का दिन था, जब एक बाप भी नबी बेटा भी नबी, और दोनों मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद, और बेटा वो जिसकी पेशानी में मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बाप बेटे को लिटा के उसकी गर्दन पे छुरी रख रहा है और फिर पूरे ज़ोर से चलाने की कोशिश भी कर रहा है। एक दफ़ा चलाते हैं, छुरी नहीं चलती, आप ना गुस्से से पत्थर पे उसको रगड़ते हैं, और फिर तेज़ करने के बाद
हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हलक पे चलाते हैं लेकिन छुरी नहीं चलती। गुस्से में आके छुरी पत्थर पे मारते हैं, पत्थर दो टुकड़े कर देती है छुरी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी को मुखातिब करके कहते हैं, ऐ छुरी तू चलती क्यों नहीं है? तूने इतने वजनी और इतने मजबूत पत्थर के दो टुकड़े कर दिए, मेरे इस्माईल की गर्दन इस पत्थर से सख्त तो नहीं है, इतना भारी पत्थर तू तोड़ देती है और इस्माईल के हलक को चीरने के अंदर तरद्दुद कर रही है, क्यों नहीं चल रही? सवाल किया तो छुरी को अल्लाह पाक ने ज़ुबान अता की, कुव्वत गोयाई अता की। वो कहने लगी, ऐ इब्राहीम मैं तेरी बात मानूं या रब्बे जलील की बात मानूं? खलील कहता है छुरी चल, रब्बे जलील कहता है छुरी नहीं चलना। अब मैं तेरी बात मानूं या तेरे रब की बात मानूं? तो मैं तो अपने रब के हुक्म की पाबंद हूँ, मैं पत्थर को तो तोड़ दूंगी, मैं बड़ी से बड़ी सख्त चीज़ को तो काट के रख दूंगी, लेकिन इस्माईल के नरम हलक का एक बाल भी नहीं काटूंगी। तो ये भी 10 ज़िलहज शरीफ का दिन था कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की, और फिर तीसरी दफ़ा ना आपने सोचा कि शायद मुझसे कोई कमी रह गई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी की नोक अपने बेटे की गर्दन पे रखी और ऊपर से पूरा जोर लगा दिया, और फिर आंखें बंद थीं, आंख खुली, छुरी चल गई, हलक कट गया, खून का फवारा निकला। आंख खुली तो ख्याल तो यही था बेटे की गर्दन, अपने गुमान में बेटे को दबा कर दिया, और आवाज़ आई, फनादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया। आवाज़ आई कि इब्राहीम तूने तो ख्वाब सच्चा कर दिखाया। और फिर जब आंख खोल के देखा तो सामने इस्माईल अलैहिस्सलाम खड़े मुस्कुरा रहे थे, और जब नीचे पलट के देखा तो जन्नत से रब्बे कुद्दूस ने दुम्बा भेज दिया था जो हज़रत इस्माईल के फिदिये के अंदर ज़बा कर दिया गया था। और पास खड़े हुए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे थे। आपकी ज़ुबान से बेइख्तियार निकला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। और पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम खड़े मुस्कुराते हुए कहने लगे, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और फिर फरमाया, है मेरे खलील तेरी इस अदा को तो क़यामत तक के लिए ज़िंदा रखेंगे, लेकिन तेरे इन ज़ुबान से निकले हुए इन कलिमात को भी ज़िंदा रखेंगे कि इन अय्याम के अंदर तकबीरात तशरीक की सूरत के अंदर क़यामत तलक उम्मत मुस्तफ़ा ये तकबीरात पढ़ती रहेगी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करती रहेगी। अच्छा, ये भी ज़िलहज के इन्हीं 10 दिनों की रुदाद है। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की, वो भी ज़िलहज के दिन थे, यही 10 दिन थे जब बैतुल्लाह शरीफ की तामीर मुकम्मल हो गई। और अल्लाह पाक ने फरमाया, अज़्ज़िन फ़िन्नास बिल हज, ऐ इब्राहीम कोई अबू कुबैस पे खड़ा हो जा और लोगों को हज के लिए बुला। अर्ज़ की मौला मैं कमज़ोर, मेरी आवाज़ भी कमज़ोर, मैं बड़ी बुलंद आवाज़ से पुकारूंगा तो कितनी दूर आवाज़ जाएगी? कोई 6 मील चली जाएगी। इतनी आवाज़ तो उस दौर के अंदर चली जाया करती थी। 6 मील, आप हैरान होंगे कि अब बंदे की आवाज़ 6 मील तक कैसे जा सकती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में तो इर्द गिर्द है ही कुछ नहीं था। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आवाज़ देते थे तो 6 मील तक आवाज़ जाती थी। तो इतनी आवाज़ यानी बड़ी दूर जाएगी, 6 मील, 7 मील, 8 मील तक चली जाएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ गुज़ार हुए कि मौला तेरी मखलूक तो पूरी रुए ज़मीन पे फैली हुई है, और फिर दूसरी बात यह है कि इस वक्त बैतुल्लाह में तो बंदा ही कोई नहीं है, यहाँ पे एक कबीला आबाद है, वही जो अम्मा हजरा सलामुल्लाह अलैहा के करीब जिन्होंने आके इजाज़त मांग के पानी देख के कबीला आबाद किया था, बस वो कबीला आबाद है, उनके अलावा तो यहाँ पे इंसान कोई नहीं। और तू कहता सारी इंसानियत को दावत दे। अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे खलील आवाज़ देना तेरा काम है, पहुँचाना मेरा काम है। मैं बाप के सुलभ के अंदर भी पहुँचाऊँगा, मैं माँ के रहम के अंदर भी आवाज़ पहुँचाऊँगा, और मैं आलमी अरवाह के अंदर भी आवाज़ पहुँचाऊँगा। और उलमा ने लिखा है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोहे अबू कुबैस पे खड़े हो गए, वो पहाड़ी जिस पहाड़ी पे खड़े होकर मेरे मुस्तफ़ा ने चाँद के 2 टुकड़े किए थे, वो पहाड़ी जिसके दामन के अंदर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का घर मुबारक है, जहाँ आमिना के लाल जलवागर हुए, जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, उस पहाड़ी पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चढ़ गए।
और ऐलान किया लोगों को हज के लिए। उलमा ने लिखा है अल्लाह पाक ने आवाज़ पहुंचाई, पूरी रोए ज़मीन पे पहुंचाई। और फिर जो है वो जो लोग जो नुत्फ़े बाप की सुल्ब में थे वहाँ भी आवाज़ गई, जो बच्चे माँ के रहम के अंदर थे वहाँ भी आवाज़ गई, जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे आलम अरवाह के अंदर थे, अल्लाह ने वहाँ भी आवाज़ पहुँचाई। और फिर हर एक को शऊर भी अता फरमाया। और जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुन के लब्बैक की सदा बुलंद की, फरमाया कि अल्लाह पाक उसकी किस्मत के अंदर हज बैतुल्लाह की शहादत रख देता है। वो हज करेगा, जिसने लब्बैक कह दिया अल्लाह उसको हज की शहादत नसीब फरमाएगा। तो ये बैतुल्लाह शरीफ की तामीर जब मुकम्मल हुई, वह भी ज़िलहज शरीफ के ये अय्याम थे। और बैत रिज़वान जिन दिनों के अंदर हुई, उलमा ने लिखा है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ के इरादे से निकलते हैं, आगे से कुफ़ार मक्का रोकते हैं। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ कुर्बानियाँ लेके गए थे कि ताकि हरम शरीफ के अंदर जाएंगे, वहाँ तवाफ़ करेंगे, कुर्बानी करेंगे। कुफ़ार रास्ते में हायल होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी को सफ़ीर बना के मक्के के अंदर रवाना करते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़ीर बन के जाते हैं और वहाँ पे वक़्त ज़रा ज़्यादा लग जाता है। और वहाँ पे ना हज़रत उस्मान गनी को मक्के के काफिरों ने कहा, उस्मान तू आ गया है, चूँकि हालत हराम में थे, तो तू चूँकि हरम के अंदर दाखिल हो गया, बैतुल्लाह शरीफ तेरे सामने है, तो तू उम्रा कर ले, तू तवाफ़ कर ले, तुझे इजाज़त है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त नहीं है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जलाल में आ गए, फरमाने लगे हमें क्या पता है बैतुल्लाह की अज़मत क्या थी, हमें क्या पता था कि तवाफ़ क्या होता है, हमें क्या पता था कि बैतुल्लाह का मकाम व मर्तबा क्या है कि जिसको सिर्फ देखना भी इबादत है। ये वो जगह है जहाँ पे हर रोज़ अल्लाह पाक की 120 रहमतों का नज़ूल होता है। जो तवाफ़ करते हों उनको भी रहमतें मिलती हैं, जो करीब नमाज पढ़ते हों अल्लाह उनको भी रहमतें अता करता है, जो वहाँ बैठ के कुरान पढ़ते हों अल्लाह उनको भी रहमतें अता करता है। आखिर में बच जाती हैं 20 रहमतें। फरिश्तों ने अर्ज़ की मौला ये 20 किसके लिए हैं? फरमाया जो ना तवाफ़ कर रहा है, जो ना तिलावत कर रहा है, जो ना नमाज पढ़ रहा है। अर्ज़ की मौला फिर क्या कर रहा है? फरमाया बैतुल्लाह में बैठ के बैतुल्लाह को देख रहा है, बस देख रहा है। देखने पे भी अल्लाह 20 रहमतें उनके हिस्से में दर्ज फरमाता है। फरमाया अर्ज़ की फरमाने लगे हज़रत उस्मान गनी हमें क्या पता था बैतुल्लाह का मकाम क्या है, हमें क्या पता था और कि हज क्या है, उम्रा क्या है, तवाफ़े काबा क्या है, मकाम इब्राहीम की इज़्ज़त व अज़मत क्या है। ये सारी चीज़ें तो हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताई हैं। और अगर हजूर ने तवाफ़ नहीं करना तो फिर उस्मान भी तवाफ़, यानी उन्होंने बताया है इबादत नाम है उनकी गली में आने जाने का। अच्छा, पीछे से ना शैतान ने अफवाह उड़ा दी, उसने कहा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया, तकरीबन 1200-1400 सहाबा थे। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आओ और बैत करो मेरे हाथों पे कि अगर कुफ़ार मक्का ने हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया तो फिर हम मर जाएंगे या मार देंगे, उस्मान का बदला लिए बगैर हमने नहीं जाना। शैतान ने अफवाह उड़ाई, बात मुसलमानों तक पहुंची। मुसलमान कुछ बदजन से हुए और कुछ गुस्से में भी आ गए कि अब तो हमारा रुकना नहीं बनता, हालांकि हजूर रोक रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इकट्ठा करके बैत की। उस बैत को बैत रिज़वान कहा जाता है और अल्लाह ने कुरान में उसका जिक्र फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत अश-शजरा। अल्लाह ने उन 1400 के 1400 सहाबा के बारे में फरमाया, अभी कुरान शाहिद है और कुरान की नस मौजूद है, उनमें अबू बकर भी हैं, उनमें उमर भी हैं, उनमें मौला अली भी है। और अगर कोई बुग़्ज़ अली हैदर कर्रार दिल में रखे या सिद्दीक़ अकबर का बुग़्ज़ रखे या हज़रत फ़ारूक आज़म के बारे में अपने दिल के अंदर अदावत रखे, और मेरे भाई ये वो हस्तियाँ हैं जिन हस्तियों पर अल्लाह ने रज़ा की मोहर कुरान के अंदर नाजिल फरमा दी है। सूरह फतह शरीफ अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन, अल्लाह राज़ी हो गया उन मोमिनों से, इज़ युबाय्यूनका तहत अश-शजरा, जिन्होंने दरख्त के नीचे मेरे मुस्तफ़ा के हाथों पे बैत की थी। आज एक तबका है जो सिर्फ गिनती के चंद सहाबा को शुमार करता है, बस ये कहते हैं, बाकी सारी माज़अल्लाह ताला
उनको एक तरफ कर देते हैं। और मेरे भाई सिर्फ 1400 हैं ये जिन पे अल्लाह कुरान के अंदर रज़ा की मोहर लगा रहा है, इनको एक तरफ कर लें। और फिर अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने गुलाम हैं जिन्होंने फतह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया या बाद में इस्लाम कबूल किया, अल्लाह सारों से राज़ी हो गए। अच्छा, अब अल्लाह राज़ी और आज अगर कोई राज़ी ना हो तो फिर वो अल्लाह के खिलाफ आ गया ना, माज़अल्लाह। और फिर जो खुदा के खिलाफ आ जाए उसका ना दुनिया में कुछ है और ना आखिरत में कोई हिस्सा है। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत फरमाई, हाथों पे हाथ रखे गए। एक हाथ हजूर ने नीचे रखा, फरमाया हाथ रखो, साहबा हाथ रखते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ ऊपर रखा और फरमाया ये नीचे वाला हाथ मुझ मोहम्मद का हाथ है। और अर्ज़ की हजूर ये ऊपर वाला हाथ किसकी तरफ से है? फरमाया ये उस्मान की तरफ से है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ हमारे साथी बड़े परेशान हो जाते हैं। एक बंदा मुझसे सवाल करने लगा, कहने लगा जी आप कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इल्म गैब अता किया। मैंने कहा जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा और नज़रिया है कि अल्लाह पाक ने कायनात में किसी को इतना इल्म नहीं दिया जितना अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो किसी और का नज़रिया होगा जो ये कहता है कि जी शैतान के इल्म की दलील तो मौजूद है, माज़अल्लाह मोहम्मद पाक के इल्म की दलील नहीं। यानी हमारे दिल में इरादा आता है, शैतान को पता लग जाता है। ये वसवसे जो दिलों में आते हैं, हम नेकी का इरादा करते हैं, बेईमान आके रोक देता है। उसको कैसे पता लगा मेरा नेकी का इरादा बन गया है? मेरे भाई अगर अल्लाह दुश्मन को इतना इल्म अता कर रहा है तो सोचो अपने महबूब को इतना इल्म अता कर कितना नवाजा होगा उसने। तो कहने लगा जी देखें, अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु, जब अफवाह उड़ी कि हज़रत उस्मान गनी शहीद हो गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उस्मान शहीद हो गए तो हम मर जाएंगे या मार देंगे, फिर ये बैत रिजवान क्यों हुई? अगर इल्म होता तो फिर इस बात पे बैत क्यों ली जाती मरने मारने की? मैंने कहा मेरे भाई असल में हिकमतें और भी थीं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के उस वक्ती गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल किया। वरना अगर मेरे नबी को इल्म ना होता फिर एक हाथ नीचे रख के दूसरा हाथ ऊपर रख के मेरे मुस्तफ़ा ये क्यों कहते ये उस्मान का हाथ है? तो मरने वालों की तरफ से भी कोई बैत करता है? मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर हाथ रख के और हज़रत उस्मान गनी के हाथ को अपना हाथ करार दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, किस कदर अजीम हस्ती है वो कि जिनके हाथ को हजूर अपना हाथ करार दे दें। ये बैत रिजवान जिन दिनों में हुई वो भी ज़िलहज शरीफ के यही दिन थे। और भी बेशुमार वाक़यात हैं तारीख़ इस्लामी के जो इन 10 दिनों के अंदर हुए, और इन 10 दिनों की फजीलत और मकाम व मर्तबा बहुत ज़्यादा है। और मैंने अर्ज़ की कि आज 28 ज़िलहज शरीफ है, कल 29 है, या कल चाँद नज़र आ जाएगा या परसों नज़र आएगा। यानी ज़िलहज शरीफ का आगाज़ या तो अतवार को होगा या पीर शरीफ को होगा। तो नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक इस हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम और तिरमिज़ी की हदीस से पाक है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जिसका कुर्बानी का इरादा हो, जब वो ज़िलहज शरीफ का चाँद देख ले तो उसको चाहिए कि अपने बाल और अपने नाखून काटने से रुक जाए। इन 10 दिनों के अंदर ना अपने बाल काटे और ना ही अपने नाखून काटे। बितखसीस वो बंदा जिसका कुर्बानी का इरादा हो। और ये बात याद रखें, कुर्बानी वाजिब है। शरीयत इस्लामिया के अंदर कुर्बानी हर साहिब इस्तिताअत पे वाजिब है। और ये भी बात याद रखें कि कुर्बानी का नेमुल बदल भी नहीं है। कुर्बानी वाजिब है, लाजिम है, ये अदा करनी पड़ेगी हर साहिब हैसियत और साहिब इस्तिताअत को कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के वजूब के बाद हर साल 2 कुर्बानियाँ की हैं। अच्छा, कुर्बानी वाजिब है। अब कोई बंदा कहे जी मेरे बेटे की शादी आने वाली है, मैंने वहाँ पे खुसरे नचाने हैं, तो जी मैं कुर्बानी नहीं कर सकता। मेरी लड़की की शादी है तो जहेज़ के पैसे मैंने रखे हुए हैं तो मैंने कुर्बानी नहीं करनी। या मैंने हज के लिए पैसे जोड़े हुए हैं, मैं अब कुर्बानी नहीं करूँगा।
या मैंने मकान बनाने के लिए पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, मैं अब कुर्बानी नहीं करूँगा, तो मेरे भाई इनमें से कोई उज़र भी शरीयत के अंदर काबिल कबूल नहीं है। पैसे मौजूद हैं, अल्लाह ने हैसियत दी है, इस्तिताअत दी है, तो अव्वली तरजीह ये है कि इन 10 दिनों के अंदर अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो सारे कामों को पीछे छोड़ दें। अल्लाह आपके मतलब जिसका इरादा हो लंबी जिंदगियां बेटों को अता फरमाए, लेकिन मेरे भाई को पता है। और फिर हराम काम करने के लिए, यानी जो हम शादी ब्याह पे करते हैं, किसको नहीं पता वो हराम काम नहीं हम करते, उन हराम कामों के लिए पैसे बचा के रख लिए और जो चीज़ अल्लाह ने वाजिब करार दी थी उसको तर्क कर दिया। तो ना मकान के पैसों का बहाना कबूल होगा, ना शादी के पैसों का बहाना कबूल होगा, हत्ता कि जब हज के पैसों का बहाना अल्लाह कबूल नहीं करता कि जी मैंने हज के लिए रखे हुए हैं या उम्रे के लिए रखे हुए हैं, अब कुर्बानी कर दी तो बीच दरमियान से पैसे कम हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है नहीं, इन 10 दिनों में पैसे हो गए, अब सारे कामों को पीछे छोड़ो, पहले कुर्बानी करो। तो कुर्बानी वाजिब है। और एक और बात, आजकल ना ये भी बड़ी बातें चलती हैं, और फिर हमारे मुकद्दर ऐसे हैं कि हमारे मुल्क पे हुक्मरान भी मंगते मुसल्लत हो चुके हैं। वो कहते हैं जी शौकत खानम को पैसे दे दो, कुर्बानी ना करो, सवाब मिल जाएगा। ये बात पक्की अपने पल्ले बांध ले उलमा, तमाम उलमा का फतवा है कि कुर्बानी का कोई नेमुल बदल नहीं है। सही हदीस पाक में मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 ज़िलहज के दिन एक बंदा उहद पहाड़ के बराबर सोना सदका कर दे और एक बंदा एक जानवर की कुर्बानी करे, फरमाया उहद पहाड़ के सोने का सवाब कम हो जाएगा, अल्लाह एक कुर्बानी वाले को ज्यादा सवाब अता फरमा देगा। क्योंकि मेरे भाई अल्लाह ये नहीं चाहता कि ज्यादा करो, अल्लाह ये चाहता है मेरे यार की सुन्नत जिंदा हो जाए। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा कराया जा रहा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को जिंदा करवाना मकसूद है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब फरमाता है सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, पहले भी आ जाए, आखिरी भी आ जाए, मौजूदा भी आ जाए, इंसान भी आ जाए, जिन भी आ जाए, हर कोई मुझसे अपनी औकात से बढ़ के मांगे, और फरमाया मैं हर एक को उसकी हैसियत से ज्यादा अता करूं। फरमाया मेरे खजानों से इतनी भी कमी नहीं होती कि एक सुई को समंदर में फेंको और बाहर निकालो तो समंदर में कितनी कमी होती है, क्योंकि समंदर महदूद है, उसकी हद है, उसमें से कोई एक आधा कतरा तो कम हुआ, लेकिन अल्लाह फरमाता मेरे खजानों से इतनी भी कमी नहीं होती। वो फरमाता सारे खजाने ही मेरे हैं भाई, मेरे रब को ज्यादा की जरूरत नहीं है, ना सोने चांदी ना मालो दौलत की जरूरत है, मेरा रब दिल की नीयत को भांपता है। ये कुर्बानी की क्या रब को जरूरत थी? और नहीं मेरे भाई, मेरा रब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करवाना चाहता था, और हमारे लिए 2 गुना सुन्नतें हैं, दूनी सुन्नत है, एक हजरत इब्राहीम की सुन्नत है, दूसरी आमीना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत है सल्लल्लाहु। तो याद रखें शौकत खानम को पैसे देने से कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा, किसी भी इदारे को पैसे देने से कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा, कुर्बानी करनी पड़ेगी, गर्दन पे छुरी चलानी पड़ेगी, इस सुन्नत को जिंदा करना पड़ेगा। नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी ना करे, फरमाया वो हमारी ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए ना आए। अब हमने सोचना है कि भाई अच्छा यार ईमानदारी से बताएं, बरादरी के अंदर कोई ब्याह होइए, चाचे दे मुंडे दा, फुफी दी धी दा, अब चूंकि हमारा वो चलता है व्यापार, आजकल व्यापार ही है ना, सौदेबाजी ही है, तू मेरे ब्याह ते 5 दिता तो मैं तेरे ते 10 देना, तूने 1000 दिया तो मैंने 2000 देना है। हालांकि देखें इस्लाम इन चीज़ों को रवाज नहीं देता, इस्लाम हमदर्दी का हुक्म देता है। अब देखिए एक अमीर बंदा मेरे घर में 5000 दे गया मेरी किसी अजीज़ की शादी के मौके पे, और एक गरीब बंदा 1000 दे के गया। अब जब उस गरीब की बेटी की शादी भी आए और अमीर की बेटी की शादी भी आए, अब ज़रूरत किसको ज़्यादा है? ईमानदारी से बताएं। जो 1000 दे के गया था उसको ज़रूरत ज़्यादा है, और जो 5000 दे के गया था उसको ज़रूरत ज़्यादा है? 5000 वाला तो पहले ही कोठियों के अंदर बैठा हुआ है, उसको तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो जो बेचारा 1000 भी पता नहीं कहीं से उधार उठा के लाया था, उसको ज़रूरत ज़्यादा थी। इस्लाम ये कहता है उसको देने की बजाय इधर ज़्यादा दो। अच्छा
अब हमारे यहाँ ईमानदारी से बताएं, शादी ब्याह आ जाए, कोई इस तरह के फंक्शन आ जाएं, बल्कि आजकल तो जनाबे वाला अकीके के लिए पैसे उठा उठा के लोग अकीके करने हैं, बरादरी इकट्ठी करके, और फिर सालगिरह आ जाए तो पैसे उधार उठा के बड़ी पार्टियां की जाती हैं और फंक्शन किए जाते हैं। और यानी इन चीज़ों के लिए हम उधार भी उठा लेते हैं, हम जनाबे वाला पैसे जहाँ से भी हमें करने पड़े हम कर लेते हैं। तो कुर्बानी वाजिब है, वाजिब है मेरे भाई, कोई बहाना अल्लाह कबूल नहीं करेगा। और फिर यार फजीलत तो देखें, इसकी फजीलत तो देखें, खुदा की कसम कल क़यामत के दिन कुर्बानी का सवाब अगर हम देख लें, उसके बारे में हमारा यकीन पुख्ता हो जाए। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुम्हारे सदकात को पालता है, परवान चढ़ाता है। कल क़यामत के दिन तुम्हारी कुर्बानी के जानवर तुम्हारे लिए पुल सिरात पे सवारी का सामान बन जाए। पुल सिरात जो बाल से बारीक, तलवार से तेज, आग से गर्म और 500 साल की मुसाफत जितना लंबा, कभी सोचा पैदल कैसे उसको तय करना है? ये कुर्बानियाँ वहाँ पे हमारी सवारी बननी है, सोनी कुर्बानियाँ, उम्दा कुर्बानियाँ, जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है ना उस हिसाब से सोनी चीज़ देख के ख़रीदें। अर्ज़ ये कर रहा था कि जो कुर्बानी का इरादा करे वो 10 दिनों के अंदर ना बाल काटे ना नाखून काटे, जिस्म के बाल नाखून काटने से मना कर दिया। बित तखसीस वो बंदा जिसका कुर्बानी का इरादा हो। आजकल तो जनाब हम पाबंदी करते ही नहीं, कसरत के साथ कुर्बानी करनी भी है, लेकिन इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं है। और दूसरा, अगर किसी ने कुर्बानी नहीं ना करनी उसके लिए भी इसमें बिशारत है। एक साहबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूँ गरीब। अब गरीब आ गया हजूर के दर पे, और फिर हजूर के दर पे आके कोई गरीब खाली आ जाए, ये कैसे हो सकता है? वो एक गरीब आया, क़यामत तक के गरीबों का भला कर गया। और नीवें आदा परोना जे मेरा नबी, कोठियां ते चढ़े वेखदे रह गए। वो एक गरीब हजूर के दर पे आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं वहाँ माड़ा बंदा, मेरे घर में एक बकरी वो दूध देती है और उस दूध से मेरे बच्चे पीते हैं, छोटे बच्चे हैं, और मेरे घर का गुजारा उससे चलता है। तो या रसूल अल्लाह क्या मैं भी कुर्बानी करूं? यार उनका जज्बा देखें, वो एक बकरी लेके हजूर के दर पे आ गया, आका मुझे भी इजाज़त दे दे, मैं इस पे इसकी गर्दन पे भी छुरी फेर दूँ। लेकिन हजूर ने कहा नहीं, तू कुर्बानी ना कर। अर्ज़ की हजूर फिर मैं क्या करूँ? अब लोग कुर्बानियाँ करें तो मैं ऐसे ही मुँह उठा के देखता रहूँ? मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया तू कुर्बानी ना कर, तुझे एक और अमल बताता हूँ, अल्लाह तुझे भी कुर्बानी का सवाब अता कर देगा। अर्ज़ की हजूर वो क्या? फरमाया ज़िलहज शरीफ का चाँद देखो तो ना बाल काटो ना नाखून काटो, और 10 ज़िलहज के दिन जब लोग जानवरों की गर्दनों पे छुरियाँ चला रहे हो तो अपने बाल और नाखून काट लेना, लोग गर्दन काटते हो तो नाखून और बाल काट लेना, अल्लाह तुझे भी कुर्बानी का सवाब अता फरमा देगा। अब ये एक ऐसी इबादत है जो 10 दिनों के अंदर सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते कारोबार करते हर हाल के अंदर ये इबादत जारी है। यानी जो आपके नाखून बड़े हुए हैं, बाल बड़े हुए हैं, ये इबादत जारी है। लिहाजा ये कोशिश करें, कल 29 है, कल के दिन ही अपने बाल और नाखून वगैरह काट लें। दाढ़ी शरीफ काटने की नहीं मैं कहता, ये तो सुन्नत है मेरे पाक नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको तो चेहरे पे सजाएं, इसके तो ये तो जब वो कायनात के सबसे हसीन चेहरे पे मेरे रब ने दाढ़ी शरीफ का नूर सजाया है, इसको तो चेहरे पे सजाएं। लेकिन बाकी जो इजाफी बाल हैं इनको काटें, अपने नाखूनों को कल तक काट लें, ताकि अगर कल चांद नज़र आ जाता है कल मगरिब से पहले पहले ये अमल कर लें। और फिर 10 दिन लगातार अगर कुर्बानी का इरादा है फिर भी लाजिम है, और अगर कुर्बानी का इरादा नहीं तो यार फिर सवाब क्यों ज़ाया करते हो? और फिर आखिर में यहाँ ये बात हुई तो मैं एक और बात अर्ज़ करता चलूँ। नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल ना 2 कुर्बानियाँ किया करते थे। मौला अली शेर खुदा भी 2 कुर्बानियाँ करते थे। हज़रत शेर खुदा हर साल 2 कुर्बानियाँ करते। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन 2 कुर्बानियाँ क्यों करते हैं? फरमाया मुझे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने हुक्म दिया था कि अली तूने हर साल 2 कुर्बानियाँ करनी है। यार हज़रत मौला अली शेर खुदा मजदूर थे, और आपने वाक़या सुने हुए हैं कि मौला अली शेर खुदा के घर में कई कई दिन फाका होता था, लेकिन कुर्बानियाँ कितनी। और जब किसी ने पूछा जी अली 2 क्यों करते हो? फरमाने लगे
मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली तूने हर साल 2 कुर्बानियाँ करनी हैं। मैंने अर्ज़ की, लजपाला क्यों? फरमाया, एक अपनी तरफ से, एक मेरी तरफ से। एक अपनी तरफ से, एक मेरी तरफ से। अगर अल्लाह ने इस्तात दी है ना, अगर अल्लाह ने तौफीक दी है और माल अल्लाह ताला ने इस बारे में वुसअत दी हुई है, तो फिर कोशिश करें। मैं एक बुज़ुर्ग की बात सुन रहा, वो कहते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे ना, पीर साहब, आजकल तो पीर साहब भी कुर्बानियों से थोड़ा दूर ही भागते हैं। वो कहते हैं बस मरीद के घरों से इतना गोश्त आ जाना है कि हमारा गुजारा ठीक चल जाना है। और मुरीद भी पीरों के घर तबर्रक के लिए भेजते हैं। भाई वो जो जिसकी कोठी है, जिसके सारे मामलात पूरे हैं, उसको भेजने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, तो हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अब 2 कुर्बानियाँ करते। फरमाया, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मेरी तरफ से और एक अपनी तरफ से। अब मजदूर होने के बावजूद हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला हर साल 2 कुर्बानियाँ करते थे। और इतने मामलात सख्त होने के बावजूद हर साल 2 कुर्बानियाँ की जाती। और नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 2 कुर्बानियाँ करते। काले रंग के बकरे हुजूर लेते और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से जब पहले की गर्दन पे छुरी चलाते तो कहते, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन, ऐ अल्लाह ये मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद की तरफ से कबूल फरमा ले। और फरमाया, जब दूसरी जानवर की गर्दन पे छुरी चलाते तो मेरे मुस्तफ़ा क्या करते थे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व उम्मति मुहम्मदिन, ऐ अल्लाह ये मुझ मोहम्मद की तरफ से कबूल फरमा, मेरी आल की तरफ से कबूल फरमा, और मेरी उम्मत में से क़यामत तक जो जो गरीब उम्मती कुर्बानी की ताकत नहीं रखेगा तो उसकी तरफ से भी कबूल फरमा ले। तो लिहाजा जिसको अल्लाह ने इस्तात नहीं दी, जिसके पास माली वुसअत इतनी नहीं है, वो तो जनाबे वाला परेशान ना हो कि जी मैं नहीं कर सका, तेरी कुर्बानी यार मेरे पाक नबी कर गए हैं। और फिर जिनको अल्लाह ने इस्तात दी, अभी मेरी कुर्बानी में फ़र्क हो सकता है, पता नहीं कबूल होती है या नहीं होती। मेरी आजकल नीयतें जैसी होती हैं वो हमें पता है, फतूर आ जाता है, बस जब रियाकारी आ जाती है दिखाने के लिए, मैं बड़ा सोना जानवर खरीदे है फलाने से बढ़ने के लिए, अच्छा ये चीज़ें आ जाती हैं, पता नहीं कुर्बानी कबूल हो या ना हो। और दूसरा ये भी हो सकता है माल के अंदर ही कोई ख़राबी हो, किसी का गसब किया हो या हराम की कमाई हो, और हराम की कमाई तो अल्लाह वैसे ही कबूल नहीं करता। तो भाई मुमकिन है मालदार की कुर्बानी कबूल हो या ना हो, लेकिन गरीब परेशान ना हो, उसकी कुर्बानी कबूल ही कबूल है। और फिर जिनको इस्तात दी है वो कोशिश करें, अपनी तरफ से भी करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वो बात कर रहा था ज़हन से निकल गई, वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमारे पीर साहब वो ना कुर्बानी के दिनों में ज़्यादा जानवर ख़रीदते। पूछा जाता, हजरत ये इतने जानवर? फरमाते, एक मेरे लूँ, एक मेरे अब्बा जी लूँ, एक मेरी वालदा साहबा लूँ, और फिर फरमाते एक मेरे पीर साहब की तरफ से, यानी एक मुर्शिद गिरामी की तरफ से। और फरमाते कि एक जानवर होता जो सबसे सोना होता, सबसे खूबसूरत, और फिर उसके सारे काम बड़ी खुद अपने हाथों से करते। तो अर्ज़ की कि हज़रत ये जानवर किसके लिए है? तो फरमाते कि ये जानवर मैंने अपने आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैंने किताब में पढ़ा है, बुजुर्ग फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो कुर्बानी दी जाए ना, वो गोश्त इतनी बरकत वाला होता है कि जिस बीमार को डॉक्टर लाइलाज करार दे दें, जो नबी पाक सरकार के नाम की कुर्बानी हो वो गोश्त उसको खिलाओ, अल्लाह उसकी बरकत से उसको शिफा अता फरमा दे। तो अगर अल्लाह ने वुसअत दी है तो अपनी तरफ से भी करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की भी कुर्बानी करें। अल्लाह पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाने पाक का सदका हम सब की दुनिया आखिरत